चलिए मैथ स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक हो गया था? कल कहाँ तक हो गया था? 160 हो गया था। आप लोग जो बनाए हैं, आप लोग बनाए ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं बनाए हैं? का फेयर बोले थे सर बना के लाने के लिए, तो उसके लिए मैथ नहीं बनाए। भगवाने मालिक है आप लोग का, हम क्या कहेंगे आप लोग। आपका पहला दिन है जी, आपका पहला दिन है, तीसरा दिन है। बना के लाए हैं? नहीं बना के लाए हैं तो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा ना। ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसा लगता है? ग्रुप में जुड़ने के लिए नहीं ना लगता है। जब ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसा नहीं लग रहा है तो ग्रुप में जुड़िए, वहां से क्वेश्चन उठाइए, बनाइए। बताइए आप लोग एकदम 2 दिन 3 दिन क्लास हो रहा है आप लोग का और अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है आप लोग को, बड़े दुख की बात है। चलिए 160 से लेकर 170 में बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? 163 में प्रॉब्लम है? चलिए आइए देखिए। ठीक है देख लेते हैं, पहले 163 देख लेते हैं, और आप लोग नहीं आए थे तो आप लोग देखिए कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, ठीक ना। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे। अच्छा तुम लोग को जो है ना यूनिटे में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन देख के हमको पता चल गया कि दिक्कत कहाँ हुआ आपको। आप यूनिट नहीं चेंज कर पाते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये बता दिया गया था कि आपको जब कभी भी टाइल्स का संख्या निकालना होगा, टाइल्स का संख्या आप निकालोगे कमरे का एरिया, नहीं कमरे का एरिया, और अपॉन निकालोगे टाइल्स का एरिया। क्या निकालोगे? टाइल्स का एरिया, एक टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो हमें बताओ कि कमरे का जो एरिया होगा वह कमरे का एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमें वहां दिख रहा है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर यानी कि 1517 सेंटीमीटर गुने गुने 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी कि 902 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें वर्गाकार टाइल्स, टाइल्स देखो कैसा है, वर्गाकार टाइल्स है, और वर्गाकार टाइल्स है तो वर्गाकार टाइल्स कैसे निकलता है पता है? इस दोनों के मौसों से निकलेगा। किसके मौसों से निकलेगा? ये जो लंबाई और चौड़ाई दिया है इसी का ना कॉमन पार्ट होना चाहिए, तब जाकर ना निकलेगा। अगर मान के चलो हम तुमको कहें कि ये 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है, चौड़ा है, तुम इसके भीतर वैसा ही टाइल्स लगा पाओगे ना जो कि लंबाई में भी पुर जाए और क्या पुर जाए, चौड़ाई में भी पुर जाए। यानी इस दोनों का क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। तो वर्गाकार टाइल्स का जो भुजा होगा वो क्या होगा, इस दोनों संख्या के मौसों के बराबर होगा। तो चलिए निकालिए, 902 और 1517। कोई निकाले नहीं है? चलिए निकाल ही लेते हैं। 7 8 और 2 तो नीचे चल जाएगा जी। 7 दूनी लग जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 11 में 7 गया 4, कट गया 41, निकल गया 7 मरतबे कट गया। यानी कि मौसम कितना निकला, 41। यानी उस वर्गाकार टाइल्स का भुजा कितना निकला, 41। तो बताइए उस वर्गाकार टाइल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 41 गुने 41। अब संख्या निकालना है ना तो भाई काटिए ना, ये काम आप अपने से कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट जो करना है करिए, काटिए खूटिए और आंसर बताइए हमको कि कितना आया। जल्दी कीजिए, लीजिए लीजिए जल्दी कीजिए, निकालिए ना जी, कैलकुलेटर से निकाल के कितना आया, 820, 814। मतलब देखो के करता है तो गलती हो जाता है। आंसर क्या आ गया, 814। अच्छा इसमें कुछ किए हैं विशेष, क्या आपको ये पैटर्न कल बताया गया था ना कि जब भी टाइल्स का संख्या निकालना होगा कमरे का एरिया बटा में टाइल्स का एरिया। क्योंकि टाइल्स का जो है वो वर्गाकार होना चाहिए, तो वर्गाकार लाएंगे कहां से, उसका भुजा इसी दोनों के कॉमन टर्म से लाएंगे, और इस दोनों का कॉमन टर्म कैसे निकलेगा, मौसों से निकलेगा। कैसे निकलेगा, मौसों से। चलिए 163 के बाद बताइए, 163 के बाद 166 नंबर क्वेश्चन। चलिए 66 में क्या है देख ले। आइए देखिए, लाइट गया,
कोई बात नहीं है, जब तक चलेगा चलने दीजिए ना। एक वो लाइट बंद करिए तो गंगा, गंगा तुम वहीं बैठा करो, ठीक ना। चलिए देखिए, दो संख्याओं का मौसा तथा उनका गुणनफल क्रमशः इतना है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्म की संख्या क्या होगी। किसका क्वेश्चन है जी? तुम्हारा भी है, मतलब दोनों बोतल एक ही जगह एक ही क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन दिया कि मौसा है 15, पहला संख्या क्या होगा 15x, दूसरा संख्या क्या होगा। अब तुम देखो ना क्वेश्चन में दिया क्या है, गुणनफल कितना 6300, तो तुम्हारा गुणनफल क्या आएगा 15 गुने 15 गुने x गुने y बराबर 6300। इसको गुना इसलिए नहीं किए कि बाद में काटना ही है, इसीलिए छोड़ दिए हैं। अब देखो 15 से काट लेते हैं, 15 चौका 60, अब 15 दूनी 30, 420। अब फिर 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। अब देखो एक्स वाई का जो वैल्यू आया बच्चा वो कितना आया 28 आया। आपको हम बताए हुए थे कि आप हमेशा एक्स और वाई के जगह पे ऐसा संख्या लेंगे जिसका मौसा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहला तो हम कह सकते हैं कि भैया 1 गुने 28 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप 2 गुने 14 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, उसका मौसा 2 आ जाएगा, समझे। 3 से तो कटेगा ही नहीं, 4 से कटेगा ही नहीं, 5 से कटेगा ही नहीं, 6 से 4 7, हाँ 4 से कटेगा, तो आप ले सकते हैं 4 गुने 7। फिर आप 5 से नहीं लगा सकते हैं, 6 से नहीं लगा सकते हैं, फिर 7 से लगाइएगा तो रिपीटे हो गया। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, कितना जोड़ा संभव है? ऐसा युग्म का 2 जोड़ा क्या है संभव है। अच्छा ये 2 जोड़ा कहां से आया कोई बता सकते हैं? यहाँ तो दुइये गो है, हम लिख रहे हैं 2 जोड़ा, 2 जोड़ा का मतलब 4। देखो एक बार 1 28 होगा तो एक बार 28 1 भी ना होगा, और एक बार 4 7 होगा तो एक बार 7 4 भी होगा। कितना जोड़ा हो गया? 2 जोड़ा। आंसर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 166 के बाद बताइए 169, 66 67 68 69, 5 घंटियां एक साथ। चलिए घंटी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात तो 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई और क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात निकालना होगा हमको, इसका क्या निकालना होगा? एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो जब हम 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकला 120। क्या निकला? 120। 120 सेकेंड, यानी कि ये सब आदमी 120 सेकेंड के बाद पुनः दोबारा क्या होगा? एक साथ बजेगा। पुनः दोबारा क्या होगा? एक साथ बजेगा। जब भी घंटी वाला क्वेश्चन आए एलसीएम निकाल लो। अब कह रहा है कि 30 मिनट में, ये तो सेकेंड है, पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा। तो 30 मिनट को पहले किस में बदलो? सेकेंड में बदलो। अब काट दीजिए ना, 60 दूनी और 2 से 15, कितना बार एक साथ बजेगा? 15 बार। कितना बार? 15 बार। क्लियर हो गए? कितना नंबर था ये? 169। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः 2 4 6 8 15 पर 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजते हैं? हाँ एक, हाँ ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में बजा था और 15 बार और बजेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। 30 बार अब बजेगा और एक बार बजा हुआ था, पहला बार में बजा होगा और 15 बार और बजेगा तो कितना बार हो गया? 16 बार। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। 171। आइए देखिए, 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। वे पहली बार इतना बजे बजे थे, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए। चलिए देखिए इसका एलसीएम कितना आया? 432 सेकंड ना आया? 432 सेकंड को आप बदल लीजिए किसमें? मिनट में। तो 4 7 42, 7 मिनट 12 सेकंड, और इधर 8 20 था तो 8 27 12, 8 27 12। समझ गए? अगला बार इतना बजे बजेगा। अगला क्वेश्चन बोलिए। 177, उससे पहले है किसी का? 177 से पहले किसी का? देखो अभी तक कोई नया टाइप नहीं आया है, इसीलिए नहीं बता रहे हैं थ्योरी। कोई नया क्वेश्चन दिखेगा, कंसेप्ट और थ्योरी दोनों बताएंगे, ठीक है।
72, 73, 74, 75, 76, 77। एक लोलक 3 सेकंड में 2 बार टकराता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार टकराता है। दोनों लोलक एक ही समय पर प्रहार करना शुरू करे तो 1 मिनट में एक साथ कितना प्रहार होगा? लाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले अकेले नहीं पिएंगे तो आपको भी पिलाएंगे, इतना दिन खराब हो गया है, बताइए। अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको करना होगा